जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों आपका स्वागत है मार्च महीने के राशिफल में। आज नंबर है मिथुन राशि का। मिथुन राशि के जातकों के लिए उनके नवम भाव भाग्य भाव पे 4 ग्रहों का गोचर हो रहा है। कर्म भाव पे भी 3 ग्रहों का गोचर हो रहा है। क्या फल होगा इसका विस्तार से जानेंगे। उनके स्वास्थ्य का हाल, आपके नौकरी का हाल, व्यापार व्यवसाय, धन आगमन, धन का संचयन, प्रेम प्यार, परिवार, गृहस्थ जीवन, सब पर चर्चा करेंगे। संक्षिप्त वीडियो में ही बड़ी गंभीर चर्चाएं, बहुत जरूरी चर्चाएं होंगी। बहुत शुभ समाचार है लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं। लेकिन उसके पहले बता दूं कि मिथुन राशि के लिए वीडियो बना हुआ है, अर्थात आपकी चंद्र राशि अगर मिथुन है तो आप उस आधार पर देखिएगा। शुरुआत करते हैं। पहले तो जान लें कि ग्रहों की स्थिति क्या है। तो आपका लग्न द्वितीय और तृतीय खाली है, चतुर्थ पे केतु देव विराजमान है, पंचम षष्टम और सप्तम स्थान खाली है, अष्टम स्थान पर मंगल और शुक्र विराजमान है। लेकिन शुक्र यहाँ पर 7 मार्च तक ही रहेंगे। 7 मार्च को गोचर करके अपने मित्र शनि के घर में शनि के साथ ही विराजमान, बहुत शुभ गोचर है शुक्र का ये। और यहां पर फिर पूरे महीने शुक्र विराजमान रहेंगे। मंगल यहां पर 15 मार्च तक रहेंगे। 15 मार्च से यहां पर गोचर करके आपके नवम स्थान पर चले जाएंगे और नवम स्थान पर मंगल रहेंगे 23 अप्रैल तक, लगभग 38-39 दिन तक आपके भाग्य भाव पर विराजमान रहेंगे मंगल। और मंगल शुक्र और शनि की युति बहुत जबरदस्त आपके लिए परिणाम लेकर के आई है। सूर्य यहां पर 14 मार्च तक रहेंगे। सूर्य यहां पर 14 मार्च के बाद आपके मीन राशि पर गोचर कर जाएंगे और यहां पर वो 13 अप्रैल तक विराजमान रहेंगे। बुध 7 मार्च को यहां पर आ जाएंगे और 7 मार्च से 26 मार्च तक रहेंगे। 26 मार्च को गोचर करके आपके एकादश लाभ स्थान पर चले जाएंगे। राहु पूरे महीने लगातार यहीं विराजमान, उसके आगे भी विराजमान रहेंगे। गुरु 1 मई तक आपके एकादश स्थान पर बैठकर बहुत शुभ गोचर बनाए हुए हैं, तो उसका शुभत्व आपको प्राप्त भी हो रहा होगा। गुरु की शुभता आपको प्राप्त हो रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अब आते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। तो सबसे पहले आपके स्वास्थ्य भी धन है, सुख है, पहला सुख है निरोगी काया। तो उसको देखें तो आपका लग्नेश बनते हैं बुध नीच के होकर के आपके 10वें स्थान पर बैठे हुए हैं। लग्नेश का 10म जाना शुभ है और अगर कोई ग्रह केंद्र में ही नीच का हो रहा है, साथ में सूर्य है, तो कहीं बहुत इंटेंसिटी में तो नीचत्व तो नहीं भंग हो रहा है, लेकिन ये बुध नीच का है। ठीक इसके अगले भाव पे गुरु हैं। डिग्री वाइज जब देखेंगे अंतर तो थोड़ा सा जहां, क्योंकि जिस घर पर नीच के हो रहे हैं वो गुरु का घर है और गुरु एकादश स्थान पर बुध से अगले ही स्थान पर विराजमान है। तो डिग्री वाइज थोड़ा सा कह सकते हैं नीचत्व भंग हो रहा है, अन्यथा बुध नीच का यही मानने में हमको सुविधा होगी, फलादेश की सटीकता रहेगी, बुध नीच का है। साथ में बुध और राहु की युति भी बनी हुई है, तो फलतः स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आपके आती हुई दिखेंगी। खासकर आपके इस स्थिति में जब यहां पर पहुंचेंगे तो किसी एक विशेष अंग की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर पैरों में समस्याएं आपकी होती हुई दिख रही है। ये जंघे में कुछ समस्याएं, आपके थाई में भी कुछ प्रॉब्लम यहां से होती हुई आ सकती है। कुछ संक्रमण, हर्पीस ज़ास्टर वगैरह हो सकता है, कुछ पेन, कुछ दर्द यहाँ पे ये समय कमर के नीचे वाले हिस्से में आपकी हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी रखने की आवश्यकता है। बाकी अष्टम घर कहीं से प्रभावित होता हुआ नहीं दिख रहा। षष्टम घर, तो षष्टमेश मंगल आपके यहाँ उच्च के होके बैठे हुए हैं, तो एक राजयोग बना रहे हैं। तो राजयोग बन जाने से, विमल नाम विपरीत राजयोग बन जाने से, तो अष्टम पे गोचर का जो दुष्प्रभाव है वो पर्याप्त मात्रा में कम हो जाता है। लेकिन एक्सीडेंट का खतरा आप पर लगातार बना हुआ। कब तक बना हुआ है? ये आपके लिए बना हुआ है 15 मार्च तक। 15 मार्च तक मंगल जैसे ही गोचर करेंगे तो वो एक्सीडेंट का जो एक योग बना हुआ है वो खतरा टल जाएगा। लेकिन तब तक कटने, जलने, छिलने, इससे आप बहुत सावधान रहेंगे। एक्सीडेंट बहुत संभावित है, बहुत सोच समझकर गाड़ी चलाएं। पिछले हमने मंगल के गोचर के बारे में जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बहुत आगाह भी किया था, तो थोड़ा सावधान आपको रहना होगा एक्सीडेंट को लेकर के। बाकी स्वास्थ्य की स्थिति ठीक है। धन की स्थिति देखें तो धन स्थान, आय स्थान पर गुरु विराजमान है, तो गुरु का यहाँ विराजमान होना
तो आय स्थान का मार्ग लगातार खोले हुए है। नौकरी कर रहे हैं तो वहां प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट आपका बढ़ सकता है। और गुरु आय स्थान से सीधे अगर पंचम देखेंगे तो आपके पराक्रम को बढ़ा, तो आपका पराक्रम अपने एफर्ट से आप धनार्जन करते हुए दिख रहे हैं। आप अपने ज्ञान से भी धनार्जन करते हुए दिख रहे हैं। संतान अगर आपकी बड़ी है, एडल्ट है, तो वो भी आपके लिए आय कारक बनी हुई है। साथ साथ जीवन साथी से भी आपके आय में वृद्धि बढ़ोतरी लगातार होती हुई दिख रही है। गुरु की इस गोचर का परिणाम बहुत शुभ है। धन आगमन की स्थिति लगातार बनी हुई है। और आयेश की स्थिति अगर देखें, लाभ की स्थिति अगर देखें, तो लाभेश अभी तक तो अष्टम थे, लेकिन 15 मार्च के बाद जब ये आपके भाग्य स्थान पर चले जाएंगे तो आपके लाभ भाग्य से बढ़ जाएंगे। तो भाग्य का बड़ा जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा। भाग्य आपका विशेष रूप से जागृत होता हुआ इस महीने दिख रहा है, खासकर पहले हाफ के बाद में, महीने के अर्थात 14-15 मार्च के बाद ही भाग्य बड़ी प्रबल अवस्था में आ रहा है। बड़ा सौभाग्यशाली योग बना रहा है। हालांकि शनि तो पहले से बैठे हुए हैं, वहां पर विराजमान है, और नवम में ही बैठे हुए हैं। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि पर बैठा हो, तो परम सौभाग्यशाली योग बना रहे हैं। साथ ही शुक्र का भी साथ मिल रहा है 7 मार्च से शनि को, तो और अच्छा। और मंगल 15 मार्च से पहुंच जा रहे हैं यहाँ पर। तो इन तीनों ग्रह जब आपके पराक्रम भाव को देखेंगे तो ये बहुत अच्छी आपके पराक्रम में बड़ी जबरदस्त वृद्धि होती हुई दिखेगी। एफर्ट में आप मेहनत करेंगे, बहुत परिश्रम करेंगे, और चूंकि लाभ भी उसी मात्रा में होता हुआ जाएगा तो उसमें रुचि बढ़ेगी, मन लगेगा और मेहनत की तरफ आप जाएंगे। तो धन लाभ की स्थिति, धन संचयन की स्थिति सब बहुत बढ़िया बनी हुई है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 मार्च तक कुछ धन खर्च होते हुए आपके दिख रहे थे मंगल के कारण, क्योंकि नीच दृष्टि है यहाँ पर मंगल की, तो थोड़ा सा कुटुंब में कलह की जो वातावरण बना हुआ था मिथुन राशि के, तो वहां पर थोड़ी सी शांति आपको मिलेगी। दूसरे, धन का अपव्यय, जो बैंक बैलेंस कम हो रहा था, जो संचित धनराशि खत्म हो रही थी, उसमें भी राहत मिलेगी, तो धन संचयन भी आपका बढ़ेगा। बात करते हैं शिक्षा, संतान सुख की, प्रेम सुख की बात करें तो प्रेम के लिए बड़ा अच्छा महीना चल रहा है आपका। प्रेम परवान चढ़ेगा, और प्रेम इस तरह भी परवान चढ़ सकता है कि वो वैवाहिक संबंध में तब्दील हो सकता है। आपको अपनी तरफ से प्रयास करने की जरूरत है। इस महीने तो आपका ये जो प्रेम संबंध है, वैवाहिक संबंध में भी अपने माता पिता से बात करके आप इस संबंध में अब कदम बढ़ा सकते हैं। स्वेच्छा से कोई कदम नहीं उठाएंगे। हाँ, माता पिता की रजामंदी जब होगी तब उसमें आपको भी आनंद होगा, उनको भी खुशी प्राप्त होगी। माता पिता को भी कोई ग्लानि महसूस नहीं होगी, तो उनको कष्ट नहीं होगा। तो माता पिता को कष्ट पहुंचा करके अगर कोई सुख प्राप्त भी कर लेते हैं तो वो अस्थायी नहीं होगा, वो बहुत बड़े पाप का कारक बन जाएगा, जो आपकी बहुत बड़ी दुर्गति कराएगा। तो इसके प्रति हमेशा सावधान रहे। माता पिता इस धरती के साक्षात भगवान है, उनको हमारे आचरण व्यवहार से कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी नुकसान होना है हो जाए, लेकिन माता पिता को कोई कष्ट नहीं प्राप्त होना चाहिए। बस इस बात का हर संतान, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा कोई ग्रह, कोई देवता आपकी मदद नहीं करेगा। लिख कर लिख लीजिए, कभी कोई मदद नहीं। सारे ग्रह उच्च की अवस्था में, माता पिता को अगर आपने कष्ट पहुंचाया, सब नीच का फल देने लगेंगे, दुर्गति होकर रह जाएगी आपकी। आइए आगे बात करते हैं। तो ये रहा। हाँ, शिक्षा की स्थिति, ज्ञान की स्थिति देखेंगे तो जो लोग लिखते हैं, बोलते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। खासकर वो लोग जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। खासकर फर्स्ट हाफ के बाद तो और बढ़िया होता हुआ चला जाएगा। शुक्र की जब स्थिति यहाँ पर पहुंच जाएगी भाग्य स्थान पर, और बुध सूर्य यहाँ विराजमान है, वाणी के कारक बुध, तो वाणी से खूब लाभ आपको प्राप्त होता है। बस थोड़ा सा ध्यान रखें कि कहीं ऐसा, जैसे मान लीजिए आप सोशल मीडिया में, या आप सेलिब्रिटीज हैं आप, या कहीं बाइट देते हैं, कहीं बोलते समय शब्दों के चयन का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि वहां पर कुछ गड़बड़ी होती हुई दिख रही है। हो सकता है फिर उसी शब्द को भले इंटेंशनली आपने ना कहा हो, निकल जाए मुंह से अनायास ही, और उसको लोग पकड़ करके बड़ा भारी बाउंडर क्रिएट कर सकते हैं। इसके प्रति आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आपका एक्सपोजर मीडिया में या सोसाइटी में ज्यादा है, तो खासकर अपने शब्दों के चयन पर बोलते समय बहुत ध्यान रखने की आपकी आवश्यकता है। शिक्षा के लिए बढ़िया है। गुरु आपके हर तरह की शिक्षा, ज्ञान में वृद्धि करता हुआ दिख रहा है। प्रेम प्यार के लिए अच्छा, संतान के लिए बहुत अच्छा मिथुन राशि के जातकों के लिए है। संतान ऐसे जो माताएं बहनें हमारी हैं, गर्भवती हैं, उनके लिए भी, जो संतान की इच्छा रख रही थी, उनके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। और पूरा गुरु का गोचर लगातार ये पिछले अप्रैल से चला है, अभी 1 मई तक रहेगा। ये गोचर ही बहुत अच्छा है 1 वर्ष के लिए। संतान के इच्छुक लोग, और गुरु अगर कुंडली में अच्छा है,
आपके, तो निस्संदेह बहुत अच्छा परिणाम लेकर आया हुआ है गुरु का ये गोचर। उसके बाद शिक्षा संतान हमने देख ली। गृहस्थ जीवन के लिए बहुत अच्छा है, गुरु की ही दृष्टि पड़ रही, 9वीं दृष्टि अपने ही घर पे पड़ रही है, तो बहुत अच्छा है। गृहस्थ जीवन में अपने प्रेम प्यार, जीवन साथी का सुख सहयोग सब प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी की उन्नति, जीवन साथी के धन में वृद्धि, जीवन साथी के व्यापार में वृद्धि, जीवन साथी कोई ऐसा काम करते हैं जिससे धनार्जन, नौकरी, सबके लिए बहुत अच्छी, बहुत अनुकूल स्थिति मिथुन राशि के जातकों के लिए बनी हुई है। हाँ, मिथुन राशि के जातकों के लिए मैंने शुरू में बताया कि एक्सीडेंट आदि का एक योग बना हुआ, चोट चपेट लगने कटने उसकी स्थिति बनी हुई, थोड़ा सा वहां सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का अपने विशेष ख्याल रखेंगे। अचानक से कोई समस्या ऐसी हो सकती है जिसके कारण से आपको हॉस्पिटल तक की यात्रा करनी पड़ सकती है, तो इस थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है स्वास्थ्य के लिए, के लिहाज से। बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं है, जाएंगे सही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। भाग्य खूब बढ़ता हुआ आपका दिख रहा है, भाग्य से पराक्रम खूब बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको, कहीं कोई प्रॉब्लम होती हुई नहीं दिख रही है। कर्म क्षेत्र पे सूर्य और बुध राहु बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा उच्च अधिकारियों से बातचीत करते समय बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ कर्म क्षेत्र पे प्रॉब्लम आपको हो सकती है। राहु यद्यपि यहाँ पर उच्च का है, जिसके राहु 10वीं दुनिया उसके बस में कहा जा रहा है, और सूर्य भी यहाँ पर दिग्बली हो जाता है, बहुत श्रेष्ठ फल देता है, लेकिन ये युति अच्छी नहीं है सूर्य और राहु की, जिसके कारण से कुछ हो सकता है उच्चाधिकारियों से आपको समस्याएं हो जाएं, ना चाहते हुए भी आपके एग्रेशन में, आपके आवेग में, आवेश से कुछ ऐसी बातें हो जाए जिससे आप आवेश में हो जाए, कुछ गलत बोल जाए, क्योंकि बुध भी यहाँ नीच का है, जिसके कारण से आपको कुछ समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं कार्यस्थल पर। तो वाणी का संयम रखेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, अधिकारियों से विनम्रता से पेश आएंगे, कोई एग्रेशन नहीं, क्योंकि वो अधिकारी हैं तो उनके अंडर में काम करना है, तो विनम्रता से अपना कोई ईगो क्लैश ना होने दें उसमें, तो आपका महीना बहुत अच्छा है, हर दृष्टि से अच्छा होता हुआ दिख रहा है। बस थोड़ा सा ईगो का लेवल कम रखें, वाणी का सोच विचार कर इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा है, हर दृष्टि से अच्छा है महीना। उपाय के तौर पर बुध नीच का है, तो बार बार मैं उसके लिए अनुरोध कर रहा हूं सब पे कि आप नारायण कवच का पाठ करिए। एकमात्र उपाय, एकमेव उपाय, नारायण कवच का पाठ करिए। श्रीमद् भागवत पुराण के 6वें स्कंद में लिखा हुआ, उससे राहु भी, अब चूंकि बुध यहाँ पे अकेला होता तो मैं कोई और उपाय बताता, हमें राहु को भी न्यूट्रलाइज करना है, शुक्र के बल को भी बढ़ाना, सूर्य के बल को भी बढ़ाना है, और बुध के नीचत्व को भी खत्म करना है, तो नारायण कवच से बेहतर कोई उपाय नहीं है। नारायण कवच का पाठ करिए, बहुत बड़ा पाठ नहीं है, मात्र 5-7 मिनट में आपका पाठ हो जाए। हर व्यक्ति को इसको करना चाहिए। अब ये करते रहेंगे तो एक लाभ इसका और है, कभी जीवन में कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। रोज पाठ करते रहेंगे, कभी एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता आपका, ठीक है। तो ये पाठ आप करते रहिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य गायत्री मंत्र का जप करें, तो ये सब उपाय करने से आपका ये गोचर बहुत ही अच्छा होगा। व्रतों त्योहार की बात कर लें तो आपको विजया एकादशी आपको 6 मार्च को है, सबके लिए है, सर्वेशाम सब लोग कर सकते हैं इसमें। आमल की एकादशी है 20 मार्च को, एकादशी की बात हो गई। दूसरी महाशिवरात्रि का पर 8 मार्च को, बहुत महत्वपूर्ण ये व्रत है, ये पर्व है, इसको खाली न जाने दें, यूं ही न जाने दें। सूर्य भगवान उस दिन व्रत करें, हो सके तो व्रत करें, शंकर भगवान का अभिषेक करें, श्री वहां पे रुद्र सूक्त का पाठ पढ़ सके तो पढ़ें, सुने, रुद्राभिषेक किसी विद्वान को बुला करके करा सके तो रुद्राभिषेक करें, व्रत जरूर करिए, नहीं तो केवल जल चढ़ाएं, जल अर्पित करके, बेलपत्र आदि चढ़ा करके, जैसे भी हो सके इसको, जितनी ज्यादा हो सके, जितने बढ़िया से हो सके इस व्रत को करिए आप लोग, बहुत अच्छा, बहुत परिणामदायी है, सारे ग्रह इससे अच्छे होते हैं। होली है 25-26 मार्च को, तो होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। आपका ही बाह्य रूप ही ना रंगे रंग में, अंदर का भी, अंदरतम भी खूब आपका रंग जाए। होली के रंग में प्रभु मन भी मेरा रंगा दो, मन भी रंग जाए, और ये रंग आपके जीवन में हमेशा बना रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो हमारा बोलना और आपका ये 14-15 मिनट खर्च करना सार्थक हुआ हो तो कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपनों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा लीजिए। बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता का खूब ख्याल रखिए, उनकी खूब सेवा करिए, आशीर्वाद लीजिए। बस जय सिया राम।